तो महाराज हमारे ठाकुर जी ने या ब्रज मंडल में अपनी नाना प्रकार की लीलाएं की। महाराज ब्रजवासियों के प्रेम में हमारे ठाकुर जी इतना आधीन हो गए कि वो जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए थे उस कार्य को ही भूल गए कि मैं इस पृथ्वी पर किस लिए अवतार लेकर के आया हूँ। तब महाराज देव ऋषि नारद जी ने ठाकुर जी को याद दिलाया। तो महाराज हमारे ठाकुर जी जब ब्रज मंडल को छोड़ करके मथुरापुरी चले गए तो मथुरा में जाकर के हमारे ठाकुर जी रहने लगे और उनकी याद में यहाँ ब्रजवासी दिन दिन तड़प रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी कब लौट करके आएंगे, कब लौट करके आएंगे। लेकिन महाराज हमारे ठाकुर जी मथुरा में जाकर के रहने लगे, मथुरा में जाकर के रहने लगे। महाराज फिर वसुदेव जी ने उनको शिक्षा अध्ययन करने के लिए गुरु सांदीपन के यहाँ भेज दिया। वहाँ कई वर्षों तक हमारे ठाकुर जी ने विद्या अध्ययन की, शिक्षा ली। और महाराज जब अपनी विद्या पूर्ण करके हमारे ठाकुर जी मथुरा लौट करके आ रहे थे, महाराज कई वर्ष हो गए ठाकुर जी को ब्रज को छोड़े हुए। जब आज हमारे ठाकुर जी मथुरा लौट करके आ रहे थे तो माता देवकी के मन में यह सुंदर भाव आया कि आज मेरा कृष्ण आ रहा है तो क्यों नहीं मैं अपने कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाऊं। उनके मन में यह भाव आया कि आज मेरा कृष्ण आ रहा है तो मैं एक कटोरी में कृष्ण के लिए मक्खन और मिश्री रख दूं। जब कृष्ण इस माखन और मिश्री को देखेगा तो उसको वही प्रेम याद आएगा जो प्रेम ब्रजवासी उसको ब्रज में दिया करते थे। महाराज हमारे ठाकुर जी मथुरा लौट कर के आए, मथुरा लौट कर के आए। माता देवकी ने कहा, बोले कृष्ण आओ बैठो और भोजन करो। महाराज जैसे ही हमारे ठाकुर जी भोजन के लिए बैठे और जैसे ही उनकी नज़र माखन मिश्री पर पड़ी, वहाँ रखी उस कटोरी पर पड़ी, महाराज उसी समय ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। ठाकुर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। भोजन को छोड़ करके अपने कक्ष में चले गए, वहाँ जाकर के और रोने लगे। महाराज माता देवकी वसुदेव जी ठाकुर जी को समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं, बोले बताओ तो सही कृष्ण कहाँ बात है, क्यों रो रहे हो। लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे, केवल रो ही जा रहे हैं। महाराज इतने में उद्धव जी महाराज वहाँ पधारते हैं। वसुदेव जी कहते हैं, बोले उद्धव देखो तो सही कृष्ण जब से आया है तब से रो ही रो रहा है, तुम जाओ और उसको समझाओ। महाराज उद्धव जी जाते हैं, भगवान से पूछते हैं, बोले कृष्ण कहो तुम क्यों रो रहे हो, कहाँ बात है। ठाकुर जी कहते हैं, बोले उद्धव आज मुझको मेरे ब्रजवासिन की याद आ गई, उनके प्रेम की याद आ गई कि मेरे ब्रजवासी मुझसे कितनों प्रेम करते। उद्धव जी कहते हैं, बोले कृष्ण अरे तुम तो बड़े मोही हो, अरे इतना मोह अच्छा नहीं है। बोले उन ब्रजवासियों में ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी विशेषता थी, वह ऐसा क्या प्रेम करते थे, क्या प्रेम तुमको देते थे जो इस मथुरा में नहीं है। तो भगवान कहते हैं, बोले उद्धव तुम एक काम करो, बोले तुम या एक मिष्ठान को उठाओ और अपने मुख में रखो, फिर वह मिष्ठान को अपने मुख से निकाल के मेरे मुख में रख दो। उद्धव जी कहने लगे, बोले प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो, अरे मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकूं, मुझको नरक में नहीं जानो है जो मैं अपने मुख को झूठो और आपके मुख में डाल दूं, मैं यह अपराध नहीं कर सकूं। ठाकुर जी कहते हैं, बोले उद्धव बस यही अंतर है आप में और मेरे ब्रजवासियों में। आपने
सोचा कि मैं ये अपराध नहीं कर सकता, मुझे नरक में नहीं जाना। आपको नरक और स्वर्ग की चिंता है, परंतु यहाँ मेरे ब्रजवासी होते तो वो इतना विचार नहीं करते, इतना नहीं सोचते। वो उसी क्षण उसी समय यह कार्य कर देते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा ऐसा करने से हमारे कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, उनको आनंद मिलेगा। तो जैसे भी कृष्ण को आनंद मिले हम उस कार्य को करने को तैयार हैं। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव वह ब्रजवासी मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते, मोकू देखे बिना एक पल नहीं रह सकते, और आज उन ब्रजवासिन की याद आ रही है उद्धव। ठाकुर जी कहते हैं, बोले उद्धव तुम मेरा एक पत्र लेकर के ब्रज के लिए चले जाओ, और ब्रज में जाकर के सभी ब्रजवासियों को, माता यशोदा को, नंद बाबा को, ब्रज गोपियों को, सबको मेरा पत्र सुना करके आना। तो महाराज ठाकुर जी ब्रज के लिए पत्र भेज रहे हैं। ठाकुर जी ने नंद बाबा, माता यशोदा, ग्वाल ग्वाल ब्रज गोपियाँ, सबके लिए ठाकुर जी ने पत्र लिखा है। महाराज जब हमारे ठाकुर जी अंत में राधा रानी के लिए पत्र लिखने के लिए बैठे तो महाराज ठाकुर जी के हाथ कांपने लगे। ठाकुर जी के हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी को कुछ याद नहीं आ रहा है। ठाकुर जी सोच रहे हैं, बोले मैं राधा रानी से बोलूं तो क्या बोलूं, राधा रानी के लिए लिखूं तो क्या लिखूं। ठाकुर जी नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और राधा रानी को याद कर रहे हैं। ठाकुर जी लिखते हैं कि हे ललते वृषभान सुते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो। बोले हे किशोरी जी, मैंने आपको ऐसो कौन सो अपराध कर दियो, मुझे ऐसो कौन सो अपराध है गयो कि काढ़ दियो ब्रजमंडल ते, अब भी कछु दोष रहो है हमारो। बोले किशोरी जी आप बताओ तो सही कि मेरा ऐसा कौन सो दोष है जो आपने मुकुया ब्रजमंडल ते बाहर निकाल दियो। बोले किशोरी जी मुझे ऐसा कौन सो अपराध है गयो जो आपने मुकु ब्रज सो निकाल दियो, काढ़ दियो ब्रजमंडल ते, अब भी कछु दोष रहो है हमारो। अपनो कर लियो यही बर दियो, अब कुंज कुटी यमुना को किनारो, अपनो कर जान दया की निधान, भई सो भई अब बेग समारो। बोले हे किशोरी जी आपने मुकु ब्रजसों क्यों निकाल दियो। अरे मुकु वह यमुना किनारो, वह गोपी ग्वाल, वह कदम को वृक्ष बहुत याद आवे है, मुकु ब्रज मंडल की याद आवे है और आपने मुकु ब्रजसों निकाल दियो। किशोरी जी मुकु आप क्षमा कर दो, मेरे अपराधन को क्षमा कर दो, परंतु मुकु किशोरी जी ब्रज में बुला लो। महाराज ठाकुर जी श्री राधा रानी से विनती कर रहे हैं, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, बोले ठीक है किशोरी जी आपने मुकु ब्रजसों निकाल दियो। ठाकुर जी पत्र में लिखते हैं, उद्धव से कहते हैं कि जइयो ब्रज खोरी बिनय करियो कर जोरी, मेरी भोरी गोरी सी किशोरी मेरी सुधने तन गारे ना, हारे नहीं प्रेम पन्न निभे निज जान मोए, रोई रोई नैनन ते ब्रथा ही जल डारे ना, भान की दुलारी निज बिरद विचारी प्यारी, बरसाने वारी मेरी चूक को विचारे ना, अरे तुमते नहीं न्यारो शाम ऋणिया तिहारो, मुहि ब्रजते निकालो पर मनसों निकालो ना। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी आपने मुकु ब्रज मंडल सो निकाल दियो, परंतु हे किशोरी जी एक छोटी सी कृपा कर दो, आपने ब्रजसों निकाल दियो ठीक है, परंतु आप अपने हृदय सो मोकू मत निकालियो, आप अपने मनसों मोकू मत निकालियो। महाराज ठाकुर जी श्री किशोरी जी को याद कर रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। ठाकुर जी ने सबके लिए पत्र लिखा, सबको पत्र दिया और उद्धव जी महाराज को पत्र लेकर के वृंदावन के लिए भेज दिया। महाराज ठाकुर जी यह लीला क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि महाराज ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि जब मैं ब्रज में था तो जो मेरी प्रेम की बातें थीं, प्रेम की लीलाएं थीं, उन बातों को सुनने के लिए वहाँ ब्रजवासी थे, परंतु जब से मैं यहाँ मथुरा में आया हूँ तब से मेरी उन प्रेम भरी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। तो महाराज उद्धव जी गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, जिनको ब्रह्म ज्ञान था लेकिन प्रेम का ज्ञान नहीं था, प्रेम का ज्ञान नहीं था उद्धव जी को। तो ठाकुर जी चाहते थे कि ऐसा कोई मथुरा में भी हो जो मेरी प्रेम की बातों को समझ सके, सुन सके। तो ठाकुर जी ने सोचा कि बोले गोपियों से सुंदर, गोपियों से अच्छा गुरु कोई नहीं है जो प्रेम का पाठ उद्धव को पढ़ा सके। इसलिए ठाकुर जी यह लीला रच रहे हैं और उद्धव जी को वृंदावन के लिए भेज रहे हैं, प्रेम की शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि महाराज वृंदावन तो प्रेम की पाठशाला है, यहाँ चारों ओर प्रेम ही प्रेम है। तो महाराज ठाकुर जी ने उद्धव जी महाराज को वृंदावन के लिए, ब्रज के लिए भेजा है। तो ठाकुर जी अपनी ये लीला कर रहे हैं, केवल प्रेम के लिए ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे।